Hello everyone. Today we will just start with the topic merits and demerits of international trade. The first one is fuller utilization of natural resources. So here fully utilization of natural resources means what? Here in actually the specialization is there, right, in the different countries. So here when the country is an underdeveloped, right, so you need to take a resources from where there is many resources are available from the developed countries. So here it is as such कि underdeveloped countries are not actually in the position to use of their own mineral resources. Why? Because it is an underdeveloped country, right? So we need to take the raw materials from the developed industrial countries and then we have to supply over here. So there is a fuller utilization of a natural resources. Second one is cheaper goods. Cheaper goods means what? When cheaper is what कि कम भाव में जो होता है सॉरी कम भाव में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चीपर गुड्स. ठीक है. सो हियर इन द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन द ट्रेडिंग पार्टनर गेट्स गुड्स चीपर देन अदरवाइज. व्हेन वाई आर वी ट्रेडिंग इट? अगर हमको ट्रेड हम कब करते हैं? जब हमको कम भाव में कहीं से मिलता है तो ही हम ट्रेड करते हैं. ठीक है. सो हियर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एवरी कंट्री प्रोड्यूसेस दोज गुड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच इट हैज़ टू इनकर अ लेस कंपेरेटिव कॉस्ट अकॉर्डिंगली. हम ट्रेडिंग करते हैं लेकिन जब हमारे पास वो प्रोडक्शन वो वाला चीज़ का हमारे पास भी है लेकिन दूसरों से हम लेंगे ताकि हमको कॉस्ट बेनिफिट पड़ेगा, चीपर गुड्स अवेलेबल होंगे. ठीक है. और वो भी इसीलिए बना रहा है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. सो दिस इज़ हाउ ऑल अबाउट चीपर गुड्स. दिस इज़ द मेरिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. Variety of goods are available, we can use it. अभी यहाँ पे सपोज there is no production of steel, तो ऐसा नहीं है कि हम स्टील का यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन स्टील हम क्या करते हैं? बाहर से मंगा के यूज़ करते हैं. और सपोज़ जहाँ से हम स्टील मंगाते हैं उनके पास टी और जूट नहीं है तो हम टी और जूट का प्रोडक्शन वहाँ पे देते हैं हमारा. ठीक है. सो इसी तरीके से हम वेराइटी ऑफ गुड्स अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. Surplus production is what over here? That specialization which enables the every country to dispose its surplus production. Surplus means extra production होता है, वो हम दूसरी कंट्री में सेल करते हैं. ठीक है. और ताकि क्या होता है, हमारी यहाँ की कंट्री की जो डोमेस्टिक कंट्री मतलब होती है हमारी खुद की कंट्री, वहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए सामान और प्लस में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सरप्लस प्रोडक्शन. फिफ्थ वन इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में क्या है? देर इज एन स्पेशलाइजेशन विच इनकरेजेस द कंट्रीज टू कम्पीट विथ ईच अदर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एट अ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तभी ही कॉम्पिटिटिवनेस होगी हमारी प्रोडक्टिविटी में. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिट्स. द सिक्स्थ वन इज वाइडर मार्केट. वाइडर मार्केट में क्या आएगा? दैट एवरी कंट्री मेक्स एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी. सो हियर देर इज एन स्केल, लार्ज स्केल ऑफ अ प्रोडक्शन विच जनरेट्स एन इकोनॉमीज ऑफ अ स्केल. सेवेंथ वन, bulk production and economies of a scale. So over here there is, as we saw, that large quantity is if we are producing then we can just get a low price. मीन्स हमारा कॉस्टिंग जो आता है वो काफ़ी कम आता है, विच वी कैन जस्ट मेंटेन विद द इकोनॉमी ऑफ अ स्केल. सो हियर international trade is to be done which actually we are having a specialization which increases the productivity also of the resources and we can just give the more output than the requirement. This is how bulk production and the economies of scale. Eighth one is possibility of economic development. अभी इससे क्या हो जाएगा? अगर हम बाहर बेचते हैं सामान तो हमारे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, और उसकी करेंसी हमारे यहाँ पे आएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. सो दिस इज हाउ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन विच एनहेंसेस द पॉसिबिलिटी economy development of the different countries, and the machinery, technical know-how and the other ancillary equipment from the developed countries and underdeveloped countries make the optimum use of their available natural resources. अभी बाहर से भी हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है. जैसे आपको पता है कि क्रोनो वर्किंग वगैरह जो वॉचेस आती है तो वो सारी लगभग ताइवान या जापान की होती है. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है लेकिन बाहर से हमारे पास आता है और वो चीज़ हमको यूज़ करने मिलती है. सो दिस इज़ हाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Ninth one is improvement in techniques of production.
Improvement in techniques of production means what? कि there is an international specialization actually which stimulates the spirit of competition, right? So here techniques of the production are to be used in such that quality we can also give and at a low cost. So this is how there is an improvement in the techniques of production. 10th one is increase in national income. Increase in national income automatically when more capital is to be invested in the exported industries, right? So there is a dual effect on the economy that more people are employed and more exports also takes place. So this is how there is an increase in the national income. International cooperation. International cooperation is what? Which creates an atmosphere of a goodwill and coordinately and friendship with the other trading countries. So there is an international cooperation. More employment is also generated. Why? Because we are just trading with other countries. There is a requirement of our products, right? So we need to just keep the employees also. Transportation also increases, तो उसके लिए लोग चाहिएंगे. बैंकिंग की ट्रेड होगी तो बैंकिंग के लिए भी एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे ना, बैंक में काम करने के लिए. ठीक है, ट्रेड होगा तो ट्रेड के बीच में भी सब लोग आ जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट. Cultural relation is actually not restricted to the exchange of goods alone, right? Rather it extends the cultural spheres as among the trading countries. So this is how cultural relations can also be built between both the countries. Now we will just see the demerits of international trade. Demerits की लिमिटेशंस हमारे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. तो सबसे पहले एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉशन मतलब अगर वही रिसोर्सेज हम यूज़ कर करके तो वो पूरा क्या हो जाता है, एट द एंड एग्जॉस्ट हो सकता है. पॉलिटिकल स्लेवरी, पॉलिटिकल इश्यूज़ काफ़ी हमको फेस करने पड़ते हैं, राइट? सपोज इन द अदर डेवलप्ड कंट्रीज नॉट ओनली द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द एडवांस कंट्री बट ऑल्सो द लोन फ्रॉम देम. Then the rich countries gradually interfere about the polity, administration and all. So this is how about the political slavery. फॉरेन कंपटीशन भी काफ़ी हो जाता है. तो उसमें क्या होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है कि कंपटीशन में, ग्रोथ में. ठीक है, तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड का. डंपिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल. डंपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा गुड्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री में, इंडिया में, लेकिन इंडियन लोगों को हम ज़्यादा भाव में देते हैं, हाई प्राइस में देते हैं, लेकिन हम यही चीज़ बाहर वाले लोगों को कम प्राइस में देते हैं. दिस इज़ हाउ वी आर डंपिंग. वी आर गिविंग अ डंप टू आवर ओन कंट्री पीपल. सो दिस इज़ अबाउट डंपिंग. ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो. इंटरनेशनल राइवलरी मतलब कॉम्पिटिटर्स, काफ़ी कॉम्पिटिटर्स होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास टी है तो इंडिया के पास ये, काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके पास है, तो दी ऑल आर व्हाट कॉल्ड राइवलरीज फॉर अस. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए. इंक्रीज इन प्राइसेस. अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज और गवर्नमेंट और उनके हिसाब से हमको उनकी करेंसी के हिसाब से, और हमारे पास शॉर्टेज ऑफ गुड्स है कि क्या है, कंजम्पशन कैसा है, वो सारी चीज़ें हमको कंसिडर करनी पड़ती है. ठीक है. Then harmful imports में for example we can say drug, wine, liquor and all such products actually are considered as luxurious, right? But यहाँ पे कैरेक्टर और उसको भी अफेक्ट होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मफुल इम्पोर्ट्स. डिपेंडेंस. हम डिपेंडेंस कैसा होता है कि हम एक बुक वहाँ से आता रहता है ना हर बार, तो वी आर जस्ट गेटिंग अ डिपेंडेंट ऑन दैट कंट्री कि ये प्रोडक्ट तो वो वहीं से ही आएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो एन डिसएड. हमारे पास है स्किल करने की, लेकिन स्टिल अगर वहाँ से आ रहा है तो हम उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ वी विल जस्ट सी लॉस टू एग्रीकल्चर countries. Loss to agricultural countries means what over here? That here international trade actually has to be done in the agriculture countries where the maximum extent of price elasticity of demand is there for the agricultural products being less elastic. So there is hardly any increase in the demand despite the fall in the prices. So due to the law of diminishing returns, it becomes to operate the agriculture comparatively at a very early stage. So this is how the production is actually subject to the increasing returns, about the loss to the agricultural countries. Now we will see overproduction. Overproduction क्यों करते हैं, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लालच हो जाती है हमको कि हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो दे दनादन करो एक्सपोर्ट,
करो प्रोडक्शन, राइट। तो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बाद में हमारी डोमेस्टिक कंट्री के लिए क्या आ जाती है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ सकती है। लेबर्स फेस करते हैं लार्ज स्केल ऑफ रिट्रेंचमेंट। सो इट इज़ ऑल्सो, फिर बाद में अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सपोज हमने दे दनादन कर दिया प्रोडक्शन, वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ यहाँ पे क्या आ जाती है प्रॉब्लम कि अब तो ये प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, लेबर्स को भी निकालना शुरू हो जाते हैं, लेबर्स की रिट्रेंचमेंट शुरू हो जाती है। तो ये भी एक काम होता है कि अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया है, हमारा प्रोडक्शन करना था लेकिन उससे हम लार्ज स्केल में करके बैठे हैं, तो दिस इज़ व्हाट एन ओवर प्रोडक्शन। लॉपसाइडेड डेवलपमेंट इज़ व्हाट अ कंट्री विच प्रोड्यूसेस गुड्स इन विच इट इंजॉयज़ द प्रॉफिट, जिसमें उनको प्रॉफिट मिलता है वही चीज़ का वो प्रोड्यूस करेंगे, वही चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा, कोई कंट्रीज़ जो होती है, फ्यू इंडस्ट्रीज़ होती है, ओके, विच डेवलप एंड देर इज़ अ नो डाइवर्सिफिकेशन। वो लोग ट्राई नहीं करते हैं कि चलो आज हमने कुछ और करते हैं प्रोडक्शन, लेकिन दे आर जस्ट लॉपसाइडेड, मतलब डेवलपमेंट मतलब जिसमें उनको प्रॉफिट इन्जॉय होता है वही काम करते हैं, ठीक है। Effects of economic evils. Economic evils is what over here, that international trade economic evils for crisis of a one country are being transmitted to the another. So your entire world is to be engulfed in the economic crisis. एक कंट्री के कारण पूरी कंट्री पे इफेक्ट होता है। दिस इज़ हाउ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट रशिया, यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था, सारी कंट्रीज़ को फेस करना पड़ा था 1929 to 34 को, एक्सेप्ट रशिया। द रशिया वॉज नॉट देयर, वाई, बिकॉज उसका कोई ट्रेड रिलेशन नहीं था पूरे वर्ल्ड के साथ, राइट। एट दैट टाइम रशिया ने कोई भी किसी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, तभी रशिया में डिप्रेशन सिचुएशन नहीं आई थी। बाकी पूरे इकोनॉमी, पूरे कंट्री, सारे कंट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन का सिचुएशन फेस करना पड़ा था। सो दिस इज़ आवर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एविल्स। स्पेशलाइजेशन ऑन एविल। स्पेशलाइजेशन ऑन एविल इज़ अबाउट कि कोई भी, मैंने आपको बताया जैसे कि पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होता है तो वो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वेरी ऑफन इट प्रूव्स हार्मफुल ऑल्सो व्हेन कंट्री स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द सम गुड्स विच एक्चुअली गिव्स द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, that is good, but here there is an restrictions of employment opportunities of the people to the country concerned. Now 14th one is harmful to the underdeveloped countries. Underdeveloped countries के लिए काफ़ी harmful होता है, why? Because economies like Gunnar, Midral, Singer, etc. Here are the underdeveloped countries at a disadvantage on account of international trade. Why? Because here the terms of trade are always unfavorable to them than the developed countries. So this is also a biggest disadvantage of the international trade. Thank you.